Yeah. So we were talking about Okay, ma'am. cells. We were talking about the most tiniest part of the human body, cells, which form tissues, and tissues form organs, and organs, they form organ systems. So today we will read about the different organ systems of our body. Our body में mainly there are 8 organ systems है हमारे body में mainly. Okay, so we will read about those 8 organ systems. एंड देन जो है ये सारे सिस्टम्स जो है मिला के ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग बनता है. ओके, सो यू कैन सी हियर लाइक ओके सेल्स दे फॉर्म टिश्यूज, और टिश्यूज ने जो है एक ऑर्गन बनाया. दिस इज द पिक्चर, द लंग्स आर शोन. और फिर जो लंग्स जो है ये कौन सा सिस्टम बना है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है, मतलब सांस लेने का ब्रीथिंग सिस्टम है ये हमारा. तो लंग्स, नोज, माउथ ये सारे मिलके बना है, ब्रीथिंग सिस्टम बना है. और फिर ये जो एक एक हर एक सिस्टम मिला के फिर बनता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी बनती है, दैट इज द ऑर्गेनिज्म. ओके, so yeah, so here you can see this. Okay, then now today we will read about the organ systems. So the first organ system which we are going to read is the respiratory system. Respiratory मतलब कि breathing. Okay, हम सांस कैसे लेते हैं उसके बारे में I will tell you first the breathing system. So जो main organs हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जो मिलके हमें सांस लेने में मदद करते हैं, दे हेल्प. सो द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ब्रीथिंग सिस्टम भी बोलते हैं. तो दीज आर नोज, जैसे कि आपको दिख रहा है पहला है, सबसे पहले हम सांस जो है नोज हमारे नाक से लेते हैं. देन विंड पाइप, विंड पाइप जो है जो आपको स्क्रीन पे ये ब्लू कलर का दिख रहा है. ओके, जो कि नीचे आ रहा है लंग्स में फिर. ओके, तो ये जो है हम नाक से सांस लेते हैं, और फिर ये जो है दिस इज कॉल्ड द विंड पाइप बोलते हैं इसको. तो ये विंड पाइप से हम जो सांस लेते हैं वो अंदर आती है हमारे लंग्स में. ओके, ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं दीज आर द लंग्स. ओके, सो इस तरह से द नोज, द विंड पाइप एंड द लंग्स, दीज आर द थ्री मेन ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन ब्रीथिंग, जो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा. अभी तो आपके लिए इतना ही बहुत है कि ये जो है थ्री मेन पार्ट्स है, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ओके, दीज आर द मेन ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में मदद करते हैं. सो एयर जो है कैसे आती है हमारे लंग्स में, हमारे नोज से भी और माउथ से भी. ओके, दोनों से हम हवा ले सकते हैं अंदर, फ्रॉम द नोज एज वेल एज फ्रॉम द माउथ. सो एयर जो है इट एंटर्स इनटू आवर बॉडी फ्रॉम नोज एंड फ्रॉम द माउथ. एंड देन जो है उसके बाद जो है इट एंटर्स इनटू द विंड पाइप, फिर वो विंड पाइप में जाती है और फिर वो लंग्स में पहुंच जाती है. ऑक्सीजन जो भी एयर है वो लंग्स में आती है. ओके, बेटा प्लीज म्यूट योर माइक्स, म्यूट योर माइक्स. Who is that speaking? Ishan, I think again. Mute your mic. Yes. I don't want noise when I'm teaching. Yes. So here, who is that again speaking in between? Everyone mute your mic. Yes, mute your mic. Whoever mic is on, please mute it. And do not switch it on again. Yes. So the nose, the windpipe and the lungs, these are the main organs which help us to breathe. लेकिन हमें जो है we can take air, दोनों हम नाक से भी और मुंह से भी ले सकते हैं हवा, सांस. लेकिन जो बोला गया है कि हमें सिर्फ नोज से ही सांस लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों है? आपको तो आपने देखा होगा, आपको पता है कि आपके जो नोज है उसके अंदर जो नोस्ट्रिल्स है, जो नाक है, इसमें जो अंदर आपने कुछ हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं. तो
तो ये हेयर्स किस लिए होते हैं? ये इसीलिए होते हैं ताकि जो हवा के साथ जो डस्ट है या फिर जो जर्म्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ना जाए। ये यहीं पे ये जो हेयर्स होते हैं हमारे नाक के अंदर, ये इनको यहीं पे रोक लेते हैं, डस्ट को और जर्म्स को। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो वो डस्ट है और जो जर्म्स है वो भी हमारे लंग्स में चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है हमें हमेशा सांस अपने नाक से ही लेनी चाहिए। द हेयर जो है अपने नोज में वो ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं और जो जर्म्स एयर में हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। दे डोंट अलाउ द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स टू एंटर इनटू आवर बॉडी। फिर जो एयर में जो ऑक्सीजन, बेटा हु इज स्पीकिंग, जो एयर में ऑक्सीजन होती है, ओके, जो भी एयर में ऑक्सीजन होती है वो क्या काम करती है? जो हम फूड खाते हैं, ओके, तो वो जो फूड हम खाते हैं, ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं अंदर, तो वो उससे हमें जो बर्न करता है, उस फूड को वो बर्न करता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, इससे हमें एनर्जी मिलती है और बॉडी गेट्स एनर्जी। एंड जो हवा अंदर जाती है उसमें कुछ ऑक्सीजन भी होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर कैसे निकलता है? ओके, जो हमारी नोज है वहीं से ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। ओके, हमारे बॉडी को जो भी ऑक्सीजन जो है वो तो रह जाता है अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जर्म्स हमारे अंदर अगर चले जाते हैं तो फिर वो बाहर निकल जाते हैं हमारे नोज से। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑलवेज वी शुड ब्रीथ विद आवर नोज, नॉट विद द माउथ। सो ब्रीथिंग के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज। हमें हमेशा जो है हमें जो सांस है अपने नाक से ही लेनी चाहिए। एंड ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रेश एयर। हमें जो बोला जाता है, जैसे आप सुबह सुबह की जो एयर है बहुत फ्रेश होती है, तो हमेशा हमें फ्रेश एयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, हुज़एवर माइक इज ऑन काइंडली म्यूट इट, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग दिस साउंड। सचिन पंगाल के नाम से, यस, म्यूट योर माइक क्विकली, mute it immediately and do not switch it on now. तो ये जो सुबह सुबह की फ्रेश एयर होती है, इट हैज़ मोर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें फ्रेश एयर जो है ब्रीथ करनी चाहिए सांस। और हमें जो है बोला जाता है हमेशा जो है लूज कपड़े पहनने चाहिए सो दैट हम सांस इजीली ले पाए, सो इजीली हम सांस ले पाए। वी कैन ब्रीथ इजीली इफ यू आर वेयरिंग लूज क्लॉथ्स। और हमें जो सोते वक्त जो है कभी भी अपना मुंह नहीं ढक के सोना चाहिए। ऑलवेज स्लीप विथ योर फेस ओपन। अपना मुंह जो है कभी कवर करके नहीं सोना चाहिए। डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग। ऑलवेज कीप योर माउथ फेस ओपन रहना चाहिए व्हेन यू आर स्लीपिंग, ताकि जो है फ्रेश एयर हमें मिलती रहे। ओके, so these are some of the breathing rules. So here you can see how this is our nose and mouth, और यहाँ से जो सांस जाता है और ये विंड पाइप में जाता है और विंड पाइप से फिर हमारे लंग्स में जाता है सांस। ओके, सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ब्रीथिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। ओके, सो दिस इज, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे पचता है। ओके, हाउ द फूड, वो जो ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्ट्स में उसे तोड़ के, और कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में, तो उनके बारे में। तो सबसे पहले जो मेन पार्ट्स क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के? ओके, द मेन, ये those who are joining late kindly join on time. Okay, next time I'm not going to give you any entry those who are coming late to the class. So डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या क्या है? सबसे पहले जो है खाना हम अपने माउथ, बेटा प्लीज स्विच ऑफ योर माइक बेटा, हु इज दैट, स्विच ऑफ योर माइक, अपूर्व स्टॉप प्रेजेंटिंग, yes, so all can see I hope.
जो है सबसे पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हम खाना अपने मुंह से खाते हैं, तो सबसे पहले फूड जो है माउथ में जाता है और यहीं से जो है डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में खाना डालते ही हम जो है अपने टीथ से उसको चबाना शुरू कर देते हैं और हमारे माउथ में जो है एक रस होता है जिसको हम राल बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो फूड और सलाइवा जो है मिक्स होता है और फिर वो उसे हम अपने टीथ से तोड़ते हैं, काटते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर जो है फूड कहा जाता है। ये जो फूड पाइप आपको दिख रहा है, खाना जो है हमारे माउथ से फिर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होने के बाद वो फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप के बाद जो है ये स्टमक है, दिस इज और स्टमक आपको दिख रहा होगा। तो ये फिर स्टमक में जाता है फूड और हमारे स्टमक से फिर जाता है हमारी आंतड़ियों में। आंतड़ियां जो है दो तरह की होती हैं, छोटी और बड़ी। तो सबसे पहले जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इंग्लिश में उनको। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये जो आपको अंदर की तरफ दिख रहे हैं नीचे, सो दीज आर द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बाहर, मेरे पास पिक्चर नहीं दिख रही। हु इज दैट, नाम बताओ बेटा। मैम प्रिंसी। प्रिंसी, आपको, आप तो स्टार्टिंग से ही थे बेटा। बाकी सबको दिख रही है? यस, बाकी यस सब। मैम। बेटा आप एक बार लीव यस मैम। कर, यस सबको दिख रहा है बेटा, ओके मैम। तो यू लीव एंड ज्वाइन वंस अगेन, ओके। सो हियर यू कैन, ये जो है स्टमक के बाद जो है हमारा खाना जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आता है और उसके बाद जो है यहाँ से जो भी विटामिन जूस वगैरह जो हमारे बॉडी को चाहिए वो ले लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ओके। और फिर जो वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो वेस्ट खाना जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में चला जाता है और उसके बाद जो है नीचे जो है एनस बोलते हैं उसको, जहाँ से कि हम पॉटी करते हैं, तो वो एनस से बाहर निकल जाता है सारा वेस्ट फूड, ओके। सो यू कैन सी अगेन हियर ऑल्सो, ओके। सो ये जो है ह्यूमन डाइजेशन का प्रोसेस ऐसे होता है। फूड पाइप, हम माउथ से खाना खाते हैं, ओके। सो इसके जो मेन पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के ये होते हैं। फूड पाइप, हमारा माउथ आता है सबसे पहले तो माउथ, ओके, दिस इज द मेन पार्ट, माउथ, and then the food pipe, then stomach, small intestine, large intestine, okay. So these are the main organs of the digestive system। और डाइजेशन क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेता है हमारा माउथ, और जो हमारे बॉडी में जूसेस हैं कुछ, वो सारे मिलके जो है फूड को ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। सो वो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट, चेंज कर देते हैं। सो दिस चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन बोलते हैं इसको। सो कैसे होता है ये डाइजेशन? सो जो फूड हम खाते हैं, फर्स्ट आई टोल्ड यू इट मिक्सेस विद द सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, जो राल है, जूस है, हमारे माउथ में हमेशा रहता है। तो जो भी हम फूड खाते हैं वो सलाइवा के से मिक्स हो जाता है और फिर वो जो है फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आ जाता है। एंड देन जो है स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि लीवर के द्वारा सिक्रीट होते हैं। लीवर जो है कुछ जूसेस छोड़ता है, तो वो जो है डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक में होते हैं, वो हमारा फूड जो है उन जूसेस के साथ मिक्स होके और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और फिर वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है, वो जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें से जो भी उसको चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, जो भी हमारे बॉडी को चाहिए, दे आर यूज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे बॉडी में से हमारे वो फूड में से ले लेता है और हमारे बॉडी के सेल्स को पहुंचा देता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, सो दैट अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है एंड देन वो बाहर फेंक देती है हमारे बॉडी थ्रू द एनस, ओके। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। सो जो है सबसे पहले क्या होता है, फूड पाइप में जो है सॉफ्ट फूड हमारे माउथ जो है ब्रेक कर देता है, तो जो सॉफ्ट बना देता है वो फूड को, वो हमारे फूड पाइप से स्टमक में चला जाता है। फिर स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके, फिर उसमें वो सिंपल फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है
और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर एनस से जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक दिया जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू रीड। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अबाउट दिस टू systems. Okay, so here you can see the organ systems. Okay, so first we will read about the breathing or the respiratory system. The main organs of this system are nose, windpipe and lungs. Air enters our body through the nose. Nose से जो है अंदर जाती है, and then the hair in the nose trap the dust particles and germs present in the air. जो hair है nose में वो trap पकड़ लेते हैं dust particles और germs को अंदर नहीं जाने देते. The oxygen we breathe in burns the food we eat and gives us energy. तो हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है? जो हम फूड खाते हैं वो ये ऑक्सीजन जो है उसको बर्न कर देता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है. The air we breathe out has carbon dioxide and germs. तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम बाहर फेंक देते हैं और जो जर्म्स होते हैं वो भी कुछ कुछ बाहर निकल जाते हैं हमारे नोज से. Then come next to the breathing rules. कुछ breathing rules भी हैं. Okay, so what are the breathing rules? Breathe through the nose. हमेशा सांस जो है nose से ही लेनी चाहिए. Then breathe in fresh air as it has more oxygen. तो fresh air में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें fresh air सुबह सुबह की ज़रूर लेनी चाहिए. Wear loose clothes so that you can breathe easily. If you wear loose clothes, आपको सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी. You can breathe easily. And do not cover your face while sleeping. सोते वक्त अपना मुंह को बिल्कुल नहीं ढकना चाहिए, उससे फ्रेश एयर नहीं मिलती है हमारे बॉडी को. Then come to the digestive system. So mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine are the main organs of the digestive system. तो ये जो हैं 5 main organs है digestive system के: mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine. And the changing of food into a simpler form is called digestion. तो digestion क्या होता है बेटा? The changing of food into जब food हम खाते हैं वो simple form में हमारे बॉडी चेंज कर देती है उसको. So that is process is called digestion. So how this digestion takes place? The food we eat mixes with saliva, a juice present in the mouth. जो हम फूड खाते हैं वो सलाइवा जूस हमारे माउथ में है उससे मिक्स हो जाता है. The food then enters stomach through food pipe. फिर फूड पाइप के थ्रू वो फूड हमारे माउथ ने स्मॉलर पीसेस में तोड़ दिया है सिंपल फॉर्म में, वो फूड पाइप के थ्रू जो है वो सॉफ्ट फूड हमारे स्टमक में जाता है. Then there it mixes with digestive juices in stomach and breaks into simpler form. फिर वो और छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं and then moves to small intestine में चला जाता है फिर वो food. In the small intestine, the simpler form of food is absorbed and used by the body cells. फिर small intestine में जो है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है हमारी बॉडी जो भी चाहिए और बॉडी सेल्स तक पहुंच जाता है जो भी हमारे फूड को ज़रूरत है. The simpler form of food is absorbed and used by body cells. The undigested food goes to the large intestine and is thrown out through the anus. तो undigested food जो है वो large intestine में चला जाता है and then it is thrown out through the anus. तो आपकी बुक में ये एक चार्ट भी दिया हुआ है लाइक फूड पाइप. जो फूड पाइप में सॉफ्ट फूड होता है और फिर वो कहाँ जाता है? स्टमक में. और स्टमक में वो फूड कैसा हो जाता है? सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड और छोटे छोटे पीसेस और सिंपल हो जाता है क्योंकि जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उनको ब्रेक कर देते हैं और सिंपल फॉर्म में. देन द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जो भी हमारे बॉडी में सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज एब्सॉर्ब, जो हमारी बॉडी ले लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी चाहिए. एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है and then the anus से undigested food is thrown out. ये बाहर फेंक दिया जाता है. Okay, so children, that's all for today. You have to read these 2 topics.
अबाउट द ब्रीथिंग सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है आज. ओके,